ओम नमः शिवाय। मित्रों, जब लक्ष्य दिव्य हो तो मार्ग भी साधारण नहीं होता। ये कहानी है उस अटल संकल्प की, उस भक्ति की जो स्वयं भगवान को भी प्रकट होने के लिए विवश कर दे। हिमवान की पुत्री पार्वती अब अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ी हैं। माता मैना उन्हें उनके वास्तविक भाग्य का बोध कराने वाली हैं कि उनका जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए है। और अब शुरू होने जा रही है वो तपस्या जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जिसकी कठोरता से तीनों लोक हिल उठेंगे। क्या माता पार्वती इस कठिन मार्ग पर चल पाएंगी? क्या उनकी भक्ति महादेव को प्रसन्न कर पाएगी? अगर आपको ये शिव पुराण की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए प्रवेश करते हैं इस अद्भुत गाथा में। जब मैना पार्वती के पास गई तो उसे देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है, ये सदैव राजसी ठाट बाट में रही है और कष्टों और दुखों को सहन करना तो दूर, इस बात से भी ये सर्वथा अनजान है। पार्वती को उसने बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला है, तो फिर कैसे वो अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती है? यही सब सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। तब अपनी माता के चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती ने ये जान लिया कि उनकी माता क्या कहना चाहती है। तब देवी पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ कब आई? बैठिए माता। पिछली रात मैंने एक स्वप्न देखा था। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम अवश्य ही भगवान शिव की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमवान को वहां बुलाया। जब हिमवान वहां आए तो मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उन्हें बताया। तब हिमवान ने कहा, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को लेकर उनके दर्शन के लिए गया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे भगवान शिव ही थे। मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने उस समय मेरी बात नहीं मानी। तभी वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। प्रिय, अब हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार हिमवान और मैना ने उस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी, भव्य और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से जब भगवान शिव वापस कैलाश आए तब वे वहां आकर अपनी पत्नी सती के वियोग में बहुत दुखी हो गए। उनका मन देवी सती की मृत्यु के कारण तड़प रहा था और वे उन्हें याद करके व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां बुलाया और देवी सती के गुणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर भगवान शिव कुछ समय तक सभी लोकों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वे फिर कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए, क्योंकि वे कहीं भी सती का दर्शन नहीं कर पाए थे। तब अपने मन को एकाग्र करके वे समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि में बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के कारण उनके ललाट से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वो बूंद एक शिशु में परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था और उसकी 4 भुजाएं थीं। वो बालक अद्वितीय तेज से संपन्न था और अनोखी शोभा पा रहा था। वो बच्चा रोने लगा और तभी वहां एक सुंदर स्त्री आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठाया और उसका मुख चूमने लगी। तब उसने उस बालक के रोने को शांत किया और फिर उसे खिलाने लगी। वो स्त्री कोई और नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। भगवान शिव ने ये देखकर पृथ्वी से कहा, हे धरणी,
तुम इस पुत्र का पालन करो। ये शिशु मेरे पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। हे वसुधा, हालांकि ये बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये इस संसार में तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। ये परम गुणवान और भूमि देने वाला होगा, और ये मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका पालन करो। नारद, ये कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय कुछ शांत हो गया। उधर पृथ्वी माता शिशु को अपने निवास स्थान पर ले गईं। बड़ा होकर यह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया, जहां उसने भगवान शिव की आराधना की। फिर भगवान शंकर की कृपा से भौम स्वर्गलोक को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमवान की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। उस अद्भुत बालिका को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तपस्या करने का मन बनाया। फिर नंदी और कुछ अन्य गणों को साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ स्थल पर गए। यही वो स्थान है जहां मां गंगा का पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ था। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना और ध्यान में बैठकर ज्ञानमय, आत्मभूत और परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे। नंदी और अन्य शिवगण भी समाधि में बैठ गए। कुछ गण शंकर जी की सेवा में व्यस्त थे और कुछ स्थान की सुरक्षा का कार्य कर रहे थे। जब गिरिराज हिमवान को भगवान शिव के आगमन का समाचार मिला तो वे आदर भाव से मन में सम्मान रखते हुए अपने सेवकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। गिरिराज हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। हिमवान जी ने कहा, भगवान, आप यहां पधारे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका दर्शन पाकर मेरी तपस्या सफल हो गई है। कृपया मुझे अपना सेवक समझकर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलते हुए मुस्कुराकर कहा, हे गिरिराज, मैं तपस्या करने के लिए आपके शिखर पर आया हूं। तुम तपस्वियों के धाम हो और तुम देवताओं, मुनियों और राक्षसों का भी स्वागत करते हो। गंगा, जो सभी पापों को धो देती है, तुम्हारे शिखर से निकलती है, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस पवित्र स्थान पर तपस्या करने आया हूं ताकि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के पूरी हो सके। तुम सुनिश्चित करो कि यहां कोई भी मेरे तपस्या में विघ्न न डाले। भगवान शिव के वचन सुनकर गिरिराज हिमवान ने खुशी खुशी कहा, हे महादेव, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां तपस्या करते समय आपको कोई विघ्न नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। ये कहकर गिरिराज हिमवान अपने घर लौट आए और वहां जाकर अपनी पत्नी और पार्वती को भगवान शिव के साथ हुई बातचीत का पूरा वृत्तांत बताया। इसके बाद उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अब से कोई भी गंगोत्री नामक स्थान पर न जाए। वहां जाने वाले को दंड दिया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन गिरिराज हिमवान अपनी पुत्री पार्वती को लेकर भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने योग साधना में लीन भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए मैं इसे आपके पास यहाँ लाया हूं ताकि ये आपकी सेवा कर सके। कृपया आप मुझ पर कृपा करके इसे सेवा का अवसर दें। भगवान शिव ने पार्वती को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वे परम ध्यान में लीन हो गए। हिमवान इस सोच में डूब गए कि भगवान शिव उनकी तपस्या को स्वीकार करेंगे या नहीं। फिर एक बार हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। कृपया अपनी आंखें खोलकर मुझे देखिए। आप सभी आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं अपनी पुत्री के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन करने यहां आऊंगा। कृपया मुझे इसका आदेश दें। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे गिरिराज हिमवान, तुम अपनी पुत्री को घर पर छोड़कर मेरे दर्शन के लिए यहां आ सकते हो, अन्यथा तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे।
हिमवान भगवान शिव के वचनों से भ्रमित हो गए और बोले, भगवान, कृपया ये बताइए कि मैं अपनी पुत्री को आपके दर्शन के लिए क्यों नहीं ला सकता? क्या वो आपके सेवा के योग्य नहीं है? भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री सुंदर और शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है, लेकिन जैसे वेदों ने नारी को माया और परिवार का केंद्र माना है, वैसे ही वो तपस्वी योगियों के लिए विघ्न बन सकती है। इसलिए मुझे तपस्या में कोई विघ्न नहीं चाहिए, मुझे अकेले ही तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव के वचन सुनकर हिमवान बहुत चकित और चिंतित हो गए। पार्वती देवी भी ये सुनकर असमंजस में पड़ गईं। फिर वे भगवान शिव को प्रणाम कर बोली, आपने जो कुछ भी मेरे पिता गिरिराज हिमवान से कहा, उसका उत्तर मैं देती हूं। आपने महान तपस्या करने का जो निर्णय लिया है, ये निर्णय आप तपा शक्ति के कारण ही ले पाए हैं। सभी कर्मों का कारण ये शक्ति ही प्रकृति कहलाती है। प्रकृति ही सृष्टि, पालन और संहार करती है। भगवान, आप थोड़ा विचार करें, ये प्रकृति क्या है? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर और स्वरूप किस प्रकार होंगे? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चितनीय हैं। ये सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचन सुनकर भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैंने अपने कठोर तप के माध्यम से प्रकृति का नाश कर दिया है। अब मैं प्रकृति रहित हूं। साधु और पुण्यात्माओं को प्रकृति का संयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस उत्तर पर पार्वती हंसते हुए बोली, हे करुणा निधान, महाकल्याणकारी योगीराज, आपने अपनी बात कहने के लिए जो वाणी का सहारा लिया है, वो भी तो प्रकृति का ही स्वरूप है। फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? जो भी हम करते हैं वो सब तो प्रकृति के द्वारा ही होता है। हम सदा ही प्रकृति के वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको बोलना नहीं चाहिए, ना ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म तो प्रकृति के ही हैं। भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और कर्म करते हैं, वो सब भी तो प्रकृति के ही कार्य हैं। इसलिए इस प्रकार के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। यदि आप सच में प्रकृति से अलग हैं तो ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तपस्या भी प्रकृति के वश में ही है। मेरी एक उत्तम बात सुनिए, मैं प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देवी पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम सत्य कह रही हो, अब मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूं। तत्पश्चात भगवान शिव ने गिरिराज हिमवान से कहा, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर तपस्या करना चाहता हूं, कृपया मुझे इसकी अनुमति दो। गिरिराज ने भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ये पूरी पृथ्वी आपकी है और सभी देवता, असुर और मनुष्य सदा आपकी पूजा और आराधना करते हैं। मैं एक तुच्छ मनुष्य होकर आपको आज्ञा कैसे दे सकता हूँ? ये सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें कर सकते हैं। भगवान शिव के वचन सुनकर गिरिराज हिमवान और पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर अपने घर लौट आए। वहीं पार्वती जी कभी अपने पिता के साथ तो कभी अपनी सखियों के साथ नित्य भगवान शिव के दर्शन के लिए शिखर पर जाने लगी और वहां वो भगवान शिव की सेवा करती। इस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और सेवा करते करते पार्वती जी का जीवन धन्य हो गया। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, तारकासुर की कथा कृपया मुझे विस्तार से बताएं, जिसने देवताओं को परेशान किया और स्वर्ग से निष्कासित कर दिया तथा स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं था, ये उस रहस्य का द्वार था जो आगे चलकर पूरी सृष्टि की दिशा बदलने वाला था। अब ब्रह्मा जी इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे। तारकासुर के जन्म से लेकर
उसकी शक्ति और उसके अत्याचारों की पूरी कथा। आखिर क्या है ससुर की सच्चाई और क्यों देवता उससे इतने भयभीत हैं? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में खुलेगा तारकासुर का पूरा रहस्य। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और महादेव का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव।